Hello students, how are you all? So in our previous video, we have discussed the summary of this chapter, How to Avoid an Argument, written by Sam Horn. And in today's video, we are going to discuss some of the important questions of this chapter. And our first question is, where did the author go with her 5 years old son? ऑथर अपने 5 साल के बेटे के साथ कहाँ जा रही थी? The author went to local ice cream store with her 5 years old son Andrew to get dessert for his birthday party. कहते हैं कि ऑथर अपने 5 साल के बेटे एंड्रू के साथ एक लोकल आइसक्रीम स्टोर पर जा रही थी अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए डिज़र्ट लेने. And second question is, do you know how hard it is to scoop 3 liters? Why did the counter girl say so? तो काउंटर गर्ल जो थी कल हमने डिस्कस किया था कि जो काउंटर गर्ल थी वो बहुत गुस्से में थी और जैसे ही ऑथर उनको कहती है कि मुझे 3 लीटर स्कूप आइसक्रीम पैक कर दो, तो बहुत गुस्से से कहती है कि आपको पता भी है, आपको कोई आइडिया भी है कि 3 लीटर स्कूप को डालना कितना मुश्किल होता है. तो वो ऐसा क्यों कहती है? द काउंटर गर्ल इज़ हाई स्कूल गर्ल, शी वॉज अलोन बिहाइंड द काउंटर. कहते हैं कि जो काउंटर गर्ल थी वो एक हाई स्कूल गर्ल थी, यानी कि हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो अकेली थी काउंटर पर. शी हैज़ डन वर्क मोर देन हर कैपेसिटी. जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा वो काम कर चुकी थी. द वर्क वॉज टू मच because there was a big line of customers that day and she was all alone there to work. कहते हैं कि काम इतना ज़्यादा था और कस्टमर्स की उस दिन बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और वह बेचारी अकेली थी वो पूरा काम करने के लिए. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू कंप्लीट ऑल द ऑर्डर्स एंड ऑल्सो शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क मोर. कहते हैं कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि सभी ऑर्डर्स को टाइम पे कंप्लीट करना, और दूसरी बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी. दैट इज़ वाई शी सेड सो. और इसी वजह से वो ऐसा कहती है, यानी कि इसी वजह से वो इतना अनोइड थी कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द काउंटर गर्ल हॉस्टिलिटी मेल्ट? कि जो काउंटर गर्ल थी वो बहुत गुस्से में थी, तो उसका गुस्सा फिर कैसे शांत हुआ? द काउंटर गर्ल वाज वेरी टायर्ड एंड फेल्ट बर्डन. कि काउंटर गर्ल बहुत थक चुकी थी, बहुत बर्डन फील कर रही थी वो, बिकॉज शी वॉज वर्किंग सिंस मॉर्निंग विदाउट टेकिंग रेस्ट. क्योंकि वो सुबह से काम कर रही थी, उसने ना तो रेस्ट लिया था, वो कॉन्टीन्यूसली काम करती ही जा रही थी. सी फेल्ट इरिटेटेड व्हेन द ऑथर आस्क्ड अबाउट 3 लीटर्स ऑफ आइसक्रीम. वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील करती हैं जब ऑथर उसको कहती है कि मुझे 3 लीटर आइसक्रीम चाहिए. व्हेन ऑथर आस्क्ड अबाउट हर प्रॉब्लम. जब ऑथर उससे उसकी प्रॉब्लम पूछती है, द गर्ल फेल्ट रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल बाय हर वर्ड्स. तो उस लड़की को उसकी ऑथर की बातें सुन के थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है. ड्यू टू दिस द काउंटर गर्ल्स हॉस्टिलिटी मेल्ट. और इसी वजह से, यानी कि जब वो खुल के ऑथर के साथ बात कर लेती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करती है. दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑलवेज अकर इन एवरीबडीज़ लाइफ. कि इस तरीके की कंडीशन हर किसी की लाइफ में आ सकती है. वेन एवर वी आर इन ट्रबल एंड समबडी आस्क अस अबाउट आवर प्रॉब्लम, देन वी फील गुड एंड रियलाइज दैट समबडी थिंक्स अबाउट अस. तो कहते हैं कि जब भी हम किसी ट्रबल में, किसी मुसीबत में होते हैं और कोई हमसे हमारी प्रॉब्लम पूछ लेता है, तो हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है और हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, कोई तो है जो हमारे बारे में सोचता है, अंडरस्टैंड्स अस एंड टेक केयर फॉर अस. हमें समझता है और हमारी केयर करता है. द सेम थिंग हैपन्स विद द गर्ल ऑल्सो. और यही सब उस लड़की के साथ हुआ. यानी कि पहले तो वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब ऑथर ने उससे बात की, उसकी कंडीशंस के बारे में पूछा और उसने अपनी सारी बातें बता दी, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हो रहा था और इसी वजह से कि उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ टंग फू टेक्निक? कि टंग फू टेक्निक क्या है?
टंग फू इज़ अ टेक्निक टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट, कि टंग फू एक टेक्निक है जिससे हम आर्ग्यूमेंट से, वाद विवाद से बच सकते हैं। इट इज़ नो यूज़ रिएक्टिंग एंग्रीली व्हेन समवन इज़ रूड टू यू। कहते हैं कि जब कोई आपसे गुस्सा होता है तो आप भी उसके साथ गुस्से में रिएक्ट करो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज इट विल ओनली वर्सन द सिचुएशन, क्योंकि इससे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब ही होगी। द ऑथर सजेस्ट सम नॉन कम्बैटिव वेज विच कैन बी यूज विदाउट ऑफेंडिंग बोथ द पार्टीज। कहते हैं कि ऑथर ने कुछ नॉन कम्बैटिव वेज को सजेस्ट किया है हमें, जिससे क्या हो सकता है कि दोनों पार्टीज ऑफेंड हुए बिना उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द ऑथर कॉल्स दिस टेक्निक्स टंग फू, और ऑथर ने इन्हीं टेक्निक्स को टंग फू टेक्निक बोला है। हैंडलिंग हैसल्स विद ह्यूमर, सेइंग सॉरी व्हेन सम कंप्लेंट्स एट्सेट्रा आर सम टंग फू टेक्निक्स। कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम ह्यूमरसली जब हैंडल कर लेते हैं, कोई हमसे किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करता है तो उसके लिए जब हम सॉरी बोल देते हैं, तो इन कंडीशंस में वो प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। हमारा जो एक दूसरे के साथ जो अ, वाद विवाद होता है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और इन्हीं सब टेक्निक्स को उन्होंने टंग फू टेक्निक बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द ऑथर सीज द टॉल यंग मैन, कि ऑथर ने यहाँ पर, सॉरी सीज नहीं आएगा, सी ही आएगा। तो ऑथर ने जो टॉल यंग मैन है उसको कहाँ देखा? द ऑथर सो द टॉल यंग मैन एट सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि ऑथर ने उस यंग मैन को सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा था। वाई वर पीपल पॉइंटिंग एट द टॉल यंग मैन, कि जो लोग हैं वो यंग मैन को क्यों पॉइंट आउट कर रहे थे? पीपल वर पॉइंटिंग द यंग मैन बिकॉज ही वॉज टू टॉल एंड हिज हाइट वॉज 6 फीट एंड 13 इंचेस, दैट वॉज नॉट नॉर्मल। कहते हैं कि लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था और उनकी हाइट 6 फीट एंड 13 इंचेस थी, जो एक नॉर्मल हाइट नहीं है। पीपल अराउंड हिम वर लाफिंग बिकॉज हिज टी शर्ट सेज, जो उनके आसपास के लोग थे वो हंस रहे थे क्योंकि उनके टी शर्ट पर लिखा था आई एम नॉट अ बास्केटबॉल प्लेयर, कि मैं कोई बास्केटबॉल का प्लेयर नहीं हूँ। एंड एट द बैक ऑफ हिज शर्ट वॉज रिटन आर यू जोगी, और उनकी जो शर्ट की बैक पर लिखा हुआ था कि आर यू जोगी, क्या तुम कोई मजाकिया बंदे हो जो मुझे देख के इतना मजाक उड़ा रहे हो तुम। तो गाइस ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इसके कुछ इतने ही क्वेश्चंस, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।